नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर फंक्शनल्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे डुअल स्पेस एंड डुअल बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस के बारे में। तो पहले हम डुअल स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस देन सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन वी फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू f1 प्लस f2 अल्फा f1 अल्फा प्लस f2 अल्फा सी एफ अल्फा इज इक्वल्स टू सी एफ ऑफ अल्फा। यानी ये हमारा एडिशन और स्केलर मल्टीपल डिफाइन है। ठीक है, तो ये जो लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन आएगा जो वो वेक्टर स्पेस बनाएगा उसी को हम बोलते हैं डुअल स्पेस। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने एक वेक्टर स्पेस प्रूफ किया था, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, एल यू वी, और इसको हम होमो यू टू वी से भी डिनोट करते हैं क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो f जो है फंक्शनल क्या होता है, हमारा वेक्टर स्पेस v से f के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे v तो हमारा वेक्टर स्पेस है, f फील्ड है, फील्ड के ऊपर फील्ड जो है वो हमेशा f ओवर f वेक्टर स्पेस हमेशा बना लेता है। अब यहाँ पे u को हम v से रिप्लेस कर देंगे, v को f से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा क्या है, पहले ही सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन था, अब ये जो है ये लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मे वेक्टर स्पेस प्रूफ किया था उसी तरह से हम लीनियर फंक्शनल्स को भी वेक्टर स्पेस प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और जो वेक्टर स्पेस लीनियर फंक्शनल्स का आएगा उसको हम बोलते हैं डुअल स्पेस। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको कंजुगेट स्पेस भी बोलते हैं। और डिनोट किससे करते हैं, वी प्राइम से कभी डिनोट करते हैं, कभी वी कैप से डिनोट करते हैं, और कहीं वी स्टार से डिनोट करते हैं। ये वाला और ये वाला जो है ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर हैं, कहीं भी जो है मिल सकते हैं। और इसका डिफाइन किस तरह से करते हैं, वी प्राइम इज इक्वल्स टू एफ, एफ इज अ लीनियर फंक्शनल्स ऑन वी। ठीक है, और लीनियर फंक्शनल का क्या मतलब होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू एफ। ये फील्ड जो है एफ रहेगी, यानी फील्ड यहाँ पे जो होगी वही इधर आएगी। अब यहाँ पे जब ये वेक्टर स्पेस बना लिया डुअल स्पेस, तो ये हमारा क्या होगा, इसके पास बेसिस भी होगी, हर एक वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होता है फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे उस बेसिस को हम क्या बोलेंगे, एनी बेसिस ऑफ डुअल स्पेस विल बी नोन एज डुअल बेसिस। अब यहाँ पे देखो जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या आती थी, एम एन, जहाँ पर एम डायमेंशन किसकी है, यू की, और एन किसकी है, वी की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें डायमेंशन v की n दे रखी है तो डायमेंशन ऑफ v प्राइम क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ f, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन तो n दे रखी है, इसकी डायमेंशन हमारी क्या होगी, f ओवर f हमेशा डायमेंशन 1 होती है, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन 1 हो जाएगी, तो ये n डॉट 1 इज इक्वल्स टू n आ जाएगा। तो यहाँ पे डुअल स्पेस की और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ पे जब हम इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम बेसिस किस तरह की लेते हैं, उसमें जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस लेते हैं, टी आई जे टाइप की बेसिस होंगी उसकी। ठीक है, और वो डिफाइन किस तरह से होती थी, टी आई, यहाँ पे हम के ले लेते हैं, और यहाँ पे अल्फ़ा जे, और ये किस तरह से डिफाइन होता था, बीटा के डेल्टा आई जे। ठीक है, जहाँ पे ये डेल्टा आई जे क्या होता है, क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा यानी डेल्टा आई जे इज इक्वल्स टू 1 इफ़ आई इज इक्वल्स टू जे, 0 इफ़ आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा। जहाँ पे अल्फ़ा जे जो है ये क्या होता था, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n तक जो है वो हमारी बेसिस होती थी इसकी यू वेक्टर स्पेस की, और बीटा के यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n तक जो, सॉरी बीटा 1 बीटा 2 बीटा n तक जो है वो बेसिस होती थी v की। ठीक है, अब अगर हम इसको लीनियर फंक्शनल पे लेके आएँ, इसको कंपेयर कराएं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने v को किससे डिनोट किया है, f ओवर f से, और इसकी डायमेंशन क्या है 1, तो इसकी बेसिस क्या होगी 1। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन वही होता है जो उसके बेसिस में एलिमेंट हो, और इसके बेसिस में एलिमेंट क्या होगा, सिंगलटन होगा, और वो भी 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 1 है ये डिपेंड करता है कि फील्ड कैसा है, ये फील्ड का जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसी को हम 1 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये b क्या है, 1 है सिंगलटन, तो इसका मतलब बीटा जो k है वो क्या हो सकता है, उसके पास एक ही चॉइस है, वो है 1, तो यहाँ पे बीटा k क्या हो जाएगा 1 डेल्टा आई जे।
अब यहाँ पे देखो ये आई के था, तो यहाँ पे बीटा के चला गया, तो इस के की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस के को भी हम हटा देंगे। और यहाँ पे चूँकि फंक्शनल है तो हम उसको टी की बजाय एफ से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ आई एल्फ़ा जे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा एल्फ़ा एफ आई एल्फ़ा जे इज इक्वल्स टू डेल्टा आई जे। ठीक है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरह से डिफाइन किया था बेसिस के एलिमेंट को, यहाँ पे ये इस तरह से डिफाइन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डुअल बेसिस होगी ना, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, इस तरह से जो है वो वर्क करेंगे। डेल्टा आई जे क्रोनेकर डेल्टा होगा। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हमारा किस तरह से दे रखा है, फाइंड डुअल बेसिस ऑफ P2R विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्डर्ड बेसिस 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ F1 F2 F3 इज डुअल बेसिस देन फाइंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सच दैट f ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3b प्लस 4c। अब देखो यहाँ पे अगर हम कोई भी, चूंकि हम जानते हैं डुअल स्पेस क्या है, हमारा वेक्टर स्पेस बना लेता है। और वेक्टर स्पेस में अगर हम कोई भी वेक्टर लेते हैं तो वो क्या होता है, उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। तो यानी f अगर हमने इसमें लिया तो हमें क्या होगा, ये इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने बेसिस को मान लिया ये F1 F2 F3 बेसिस है। हालांकि ये भी हमें फाइंड आउट करना है कि F1 F2 F3 क्या होंगे, यहाँ पे लिखा है फाइंड डुअल बेसिस। तो अब यहाँ पे देखो ये बेसिस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डुअल स्पेस का कोई भी वेक्टर हम लेंगे जो एफ टाइप का होगा वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। अल्फा 1 F1 अल्फा 2 F2 अल्फा 3 F3। और f हमारा डिफाइन किस तरह से, f ऑफ a प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर 2a प्लस 3b प्लस 4c। यानी यहाँ पे ये जो a b c इनका यहाँ पे होना ज़रूरी है, कॉफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई दूसरा वेक्टर लेंगे, दूसरा इसका मतलब ये बेसिस है ना, बेसिस का अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो हमेशा ए बी सी इसके बस कॉफिशिएंट चेंज होंगे, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमने मान लिया लेट एफ आई ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1 A प्लस L2 B प्लस L3 C। ठीक है, यहाँ पे ये L1 L2 L3 जो है वो हर एक आई के लिए अलग अलग आएगा। यानी अगर यहाँ पे हम बात करें तो जैसे अगर F1 की बात करें हम, तो F1 के लिए L1 L2 कुछ अलग आएगा, हम इसको मान लेते हैं L1 प्राइम L2 प्राइम L3 प्राइम। F2 जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा कुछ और आएगा। तो ये जो है ना, यहाँ पे L1 L2 L3 ले लिया है, ये ऐसे ही ले लिया है आर्बिट्रेरी। ठीक है, आई जब चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना L1 L2 L3 ये ऐसा नहीं है कि F1 F2 F3 के लिए सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी अभी प्रूफ कर लेंगे। तो पहले हम L1 L2 L3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारा इस तरह से डिफाइन है और बेसिस हमारी क्या दे रखी है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम पहले 1 की इमेज निकालेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी। तो ये हमारा क्या जाएगा, देखो यहाँ पे एफ आई 1 क्या आएगा, चूँकि यहाँ पे ए क्या है 1 है, बाकी सब क्या है 0, तो ये L1 हो जाएगा। एफ आई 1 प्लस एक्स क्या आएगा, यहाँ पे देखो कंपेयर कर सकते हैं, ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 1 है, सी क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा L1 प्लस L2। सिमिलरली एफ आई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर B कोई जो है बेसिस है इस वेक्टर स्पेस V का, F1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, और B प्राइम डुअल बेसिस है इस बेसिस का। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन अभी हमने प्रूफ की थी, एफ आई अल्फा जे क्या होता है, डेल्टा आई जे के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो हमें बेसिस दे रखी है उसमें पहला वेक्टर क्या दे रखा है 1, दूसरा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो एफ आई अल्फा जे इज इक्वल्स टू डेल्टा आई जे। अब अगर यहाँ पे आई 1 पुट करें और जे 1 पुट करें तो ये क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि F1 1 इज इक्वल्स टू L1 इज इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे जो हमें बेसिस दे रखी है वो क्या दे रखी है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस बेसिस से अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 ये हो जाएगा, ये अल्फ़ा 2 हो जाएगा, ये
अल्फ़ा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये F1 आया है, ये है F1 अल्फ़ा 1, और F1 अल्फ़ा 1 अगर हम इससे देखें तो क्या आएगा, हमारा 1 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे F1 अल्फ़ा 1 हमने 1 पुट कर दिया, और ये हमारा किसके इक्वल है, L1। ठीक है, तो L1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये हमारा अल्फ़ा 2 है, तो ये किसके इक्वल है, F1 अल्फ़ा 2, और ये क्या आएगा, 0। ठीक है, ये 0 आएगा, और ये हमें यहाँ पे दे रखा है L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, F1 अल्फ़ा 3। F1 अल्फ़ा 3 क्या होगा हमारा, F1 अल्फ़ा 3 ये हमारा चूँकि इसके इक्वल भी है और ये 0 के इक्वल भी हो जाएगा, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, L1 1 है तो L2 यहाँ पे L1 की वैल्यू पुट करेंगे, L2 हमारा -1 आ जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो L3 हमारा 0 आ जाएगा। तो F1 के लिए हमें L1 L2 L3 जो है इस तरह से मिल गए। अब हम F2 की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे I को हमने 2 पुट कर दिया, तो अब यहाँ पे अल्फ़ा 2 के लिए सिर्फ 1 होगा, बाकी सब के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे F2 लिखा, ये अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 1 हमारा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये तो हमारा 0 के इक्वल होगा, और ये हमारा L1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे F2 ये अल्फ़ा 2 है, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, तो L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे F2 ये अल्फ़ा 3 है, और तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे L1 0 हो गया, L2 क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये L2 हो जाएगा 1, और इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो L3 हमारा -1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा 2 के लिए निकाल लिया हमने। अब सिमिलरली हम अल्फ़ा 3 के लिए भी, अल्फ़ा 3 बता रहे हैं, F3 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये F3 अल्फ़ा 1 होगा, ठीक है, ये F3 अल्फ़ा 2 होगा, ये F3 अल्फ़ा 3 होगा, तो सिर्फ ये जो है वो 1 के इक्वल पुट करेंगे, बाकी ये सारे 0 के इक्वल पुट करेंगे। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो L1 L2 L3 की इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें L1 L2 L3 के तीनों फंक्शंस की मिल गई, F1 F2 F3 की। उन वैल्यूज़ को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो F1 F2 F3 हमारा किस तरह से हो जाएगा, F1 a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी, F2 a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा b माइनस सी, F3 a प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर x जो है वो क्या हो जाएगा, c के इक्वल। तो ये हमारी डुअल बेसिस आ गई। तो डुअल बेसिस हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इधर जो है हो जाएगा अल्फ़ा F1 प्लस अल्फ़ा F2 प्लस अल्फ़ा F3। अब यहाँ पे देखो F1 F2 F3 हमारे ये सब क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इसकी जो है प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेटिस्फाई करेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख सकते हैं अल्फ़ा F1 a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 2 F2 a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा 3 F3 a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसकी इन सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी हैं, ये आई हैं। ठीक है, इनको हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 a माइनस बी, अल्फ़ा 2 b माइनस सी, अल्फ़ा 3 c। और इधर ये हमें फंक्शन दे रखा है, किस तरह से दे रखा है, 2a प्लस 3b प्लस 4c। यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं ये दे रखा है 2a प्लस 3b प्लस 4c। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा हुआ था। अब चूंकि इधर हमारा ए बी सी टाइप का है, तो हम इधर भी ए बी सी टाइप का लिखेंगे ताकि हम कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे हमने ए के जितने भी हैं वो लिखे, ए हमारा एक ही है तो हमने अल्फ़ा 1 a लिख लिया। अब यहाँ पे बी देखो, ये बी है, यहाँ पे ये बी है, तो बी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 बी। ये सी है, ये सी है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 2 और सी।
और जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू 2 और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारी 5 आएगी और यहाँ से अल्फ़ा 2 रखेंगे तो अल्फ़ा 3 हमें मिल जाएगा 9। तो इस तरह से हम जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।